साथियों नमस्कार। आज हम बहुपद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बहुपद से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हमने देखा था, आज हम उसी बहुपद को आगे बढ़ाते हुए आज हम शून्यांकों को ज्ञात करना सीखेंगे और शून्यक और उसके गुणांकों से संबंधित कुछ मतलब दोनों के बीच के संबंध को हम जांचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब हम सबसे पहले कल हमने बताया था, हमने तीन तरह का बहुपद देखा था। रैखिक बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 होती है, द्विघात बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है, और तीसरा मेरे पास था त्रिघात बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 होती है। तो हम गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, जिसमें हमने पहला जो आज लिया हुआ है वो है रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। यानी आज हम जो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे वो रैखिक बहुपद पर करेंगे। हमने रैखिक बहुपद में बताया था कि रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका उच्चतम पावर यानी मैक्सिमम पावर जिसका 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। हमने बताया था कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax + b होता है, और रैखिक बहुपद में हमने एक चीज और देखा था कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। हमने ये बात किया था। देखिए, हमने मान लिया कि हमारा बहुपद px ax + b है जिसका शून्यक कोई k है। अब हमने मान लिया कि एक रैखिक बहुपद हमारा ax + b है जिसका शून्यक क्या है, k। तो हमने कल एक बात और किया था कि कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्यक तभी होगा जब उसका मान 0 होगा। ठीक है, लेकिन गैर 0 भी शून्यक होता है, लेकिन यहां हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है 0 होने का। तब हमने क्या किया, हमने लिखा बहुपद px = ax + b का शून्यक k होगा। k कब होगा, यदि p k = 0 होगा। यानी कि ax + b बहुपद का k शून्यक तभी होगा जब हम x के जगह k रखेंगे और उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझिए। तब हमने क्या किया, x के जगह हमने 0 लिख दिया, सॉरी जहां x था वहां हमने k लिख दिया। और हमने कल बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो जो हमारे पास बहुपद का समीकरण दिया होगा उसके बाद हमें 0 बैठा देना है। हमें शून्य ज्ञात करना है तो बराबर हमने 0 कर दिया, इधर +b था इसको उधर हमने ले आया -b हो गया, 0 में से -b घटेगा -b ही रह जाएगा। यहां से a हमारा गुणांक है, k का गुणांक क्या है a, तो a हमारा इधर आकर भागा हो गया। तो k हमारा क्या है, k एक शून्यक है ना, शून्यक k हमने माना था यहाँ, तो k हमारा एक शून्यक है। तो हमने लिख दिया k बराबर क्या है -b/a। कल हमने चर और अचर और गुणांक हमने समझाया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए b क्या है, b एक अचर पद है ना, तो माइनस जैसे था हमने माइनस छोड़ दिया, और b हमारा अचर पद है तो हमने अचर पद लिख दिया। यहाँ a क्या है, a x का गुणांक है तो हमने लिख दिया x का गुणांक है। k क्या है, k हमारा शून्यक है, तो देखिए k के जगह हमने लिख दिया शून्यक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, k हमारा शून्यक है इसलिए हमने लिख दिया शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक। अब इसको देखिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक उदाहरण है, चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया 2x - 3। 2x - 3 हमने क्या लिया, एक उदाहरण हमने लिया। अब 2x - 3 है, या फिर हम एक काम करते हैं थोड़ा सा आसान हम लेते हैं। ठीक है, 2x - 4 हमने लिया। अब हमें इसका पहले शून्यक ज्ञात करना है। चलिए 2x - 4 का शून्यक ज्ञात करें। चलिए हम इसका शून्यक निकालते हैं, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। तब सबसे पहले हमने क्या बताया था कि यदि हमें शून्यक ज्ञात करना है तो बराबर 0 कर देना है।
यानी कि हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर 0। ये -4 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 2x बराबर 0 प्लस 4, क्योंकि -4 उधर जाकर +4। यहाँ से हो गया 2x बराबर 4, क्योंकि 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 ही आएगा। x बराबर 4/2, इसको काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी शून्यक हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब समझिए यहां से x का मान हमारा क्या आ गया 2, यानी कि शून्यक। अब ये तो हमारा एक शून्यक आ गया। अब यहां से समझिए, क्या हम इससे x बराबर को हमेशा लिख सकते हैं x बराबर, इसको हम देखिए तो माइनस x का गुणांक, अभी हम समझाते हैं, माइनस x का गुणांक, सॉरी माइनस अचर पद, x का गुणांक नहीं, माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक। समझिएगा ध्यान से, ये सूत्र हमने ऊपर भी लिखा हुआ देखिए, है ना। अब यहां से समझिएगा थोड़ा सा ये माइनस है ना, माइनस दे दिए, अचर पद क्या है -4, यहां हमने -4 दे दिया, और x का गुणांक क्या है 2, यहाँ से हो गया x बराबर माइनस माइनस प्लस और 4, यानी कि +4/2, x का मान 2 आ गया। यानी कि ये जो हमारा शून्यक ज्ञात हुआ उसको हम इस प्रकार सूत्र से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का मान सेम आ गया कि नहीं। तो ये हमारा सूत्र हो गया। शून्यक हमें ज्ञात करना है तो हमें इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है यहां तक साथियों। अब देखिए, अब जो हम देखेंगे वो हमारा है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। अभी हमने देखा, इसके पहले हमने रैखिक बहुपद के बारे में देखा था, उसके शून्यकों और गुणांकों का संबंध हमने देखा। अब हमारे पास है द्विघात बहुपद, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने इसके रैखिक बहुपद में हमने देखा था, इसके जस्ट पहले जो भी बताया हमने, उसमें हमने देखा कि रैखिक बहुपद एक हमें दिया हुआ था, उसका हमने शून्यक निकाला, और शून्यक निकालने के बाद हमने क्या देखा कि उस शून्यक से हमने एक सूत्र निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद एक हमें दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद से पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। हमने कल बताया था लास्ट वीडियो में कि रैखिक बहुपद होगा तो उसके एक शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा ये वाला प्रश्न को। देखिए आपके एग्जाम में अक्सर द्विघात बहुपद से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां हमें दिया हुआ, देखिए शून्यक ना ज्ञात करना है तो हमने क्या बताया था कि यदि हमें शून्यक निकालना हो तो बराबर में 0 हमें देना है, शून्यक निकालना हो तो बराबर में 0 दे देना, यानी 0 देना है। अब यहां से ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये वाला यहां हम दूसरा कलर का यूज करते हैं, समझिएगा, ये वाला संख्या, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस जो भी चिन्ह होगा इसको साथ में लेना है, और यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है तो एक तो है ना, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, कितना आएगा +30 गुना 1 +30 आएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस वाले को चिन्ह सहित चाहे प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, इसको इस वाले x² के जो गुणांक होता है उसके साथ गुना करना, यानी हम ऐसे कहें कि अचर पद को x² के गुणांक से हम गुना करेंगे, तो 30 गुना 1 कितना आ गया 30। अब इस वाले जो +11 है ना, x का गुणांक जो है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमें x के गुणांक जो संख्या होगा इसको 2 भाग में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि यही दोनों जो संख्या लेंगे इन दोनों का गुना करके इतना आ जाए, यानी कि +30 आ जाए, और इन्हीं दोनों को या तो जोड़ दें या एक दूसरे को घटा दें तो वो +11 आ जाए। समझ में आया?
देखिए, तो ये +11 है, तो यदि हम 6 और 5 में तोड़ दें, समझिए 6 × 5 = 30 हो जाएगा और 6 + 5 = 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब हम इसको लिखेंगे x² + 6 × x, 6x + 5x + 30 जैसे है सेम बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इसमें x का पावर 2 यानी कि 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो 1 गो x बाहर आ गया, तो ये 1 गो x बच जाएगा क्योंकि x का पावर 2 था, तो एक बाहर गया तो 1 को बचा कि नहीं, प्लस ये जो x था वो तो बाहर भाग गया, क्या बच गया 6, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें x है, इसमें x तो नहीं है, तो x तो कॉमन हो नहीं सकता, 5 है और इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5, तो 5 यहां भी कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो हम 5 निकाल लेंगे बाहर, तो 5 जब बाहर भाग गया तो क्या बच गया x, प्लस ये 5 के टेबल में 30 कब आएगा, 5 × 6 = 30, यानी कि यहाँ 6 बच गया। अब देखिए ये यहां से क्या हो गया, यहां से ये वाला दोनों बराबर हो गया ना, x + 6 x + 6, इसको 1 आप बाहर में लिख दीजिए, और ये जो बाहर में x है ये +5 ये बराबर 0। अब इन दोनों का क्या करना है, बराबर के दोनों को बांट देना है, यानी कि x + 6 = 0, दूसरा x + 5 = 0। +6 है, इसको उधर ले जाइए, x = -6 और x = -5, क्योंकि +5 उधर जाकर -5, तो x का मान क्या आ गया, एक आ गया -5 और दूसरा आ गया -6। यही हमारा 2 शून्यक हो गया इस बहुपद का। इस बहुपद का शून्यक हमारा x का मान -5 और x का मान -6 हो गया। अब यहां से देखिए हम निकालेंगे इसके बीच का संबंध, एक निकालेंगे, हमने लिखा हुआ है ना द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, इसी संबंध को अब हम निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x के मान को जोड़ दीजिए, देखिए हम ऐसा करते हैं, देखिए तो यदि हम 1 मिनट के लिए हम ऐसा कहें कि यदि हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको यदि हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है, समझिए, तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो देखिए कितना आएगा, -5 अल्फा का मान, ये प्लस का चिन्ह है तो यहां प्लस देंगे, बीटा का मान -6 है, यहां हमने -6 दे दिया, तो ये -5 प्लस -6, दोनों माइनस माइनस में है तो जुट जाएगा, आ गया -11, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, -11। अब इस समीकरण से आइए, इस समीकरण से, समीकरण क्या है, एक बार हम समीकरण यहां लिख दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या है, x² + 11x + 30 हमें ये दिया हुआ है ना, समझिएगा। अब यहां से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों शून्यकों को हमने अल्फा बीटा माना, तो यदि हम ऐसे लिखें शून्यकों का योग बराबर, तो भाई हमने शून्यक को क्या माना, अल्फा बीटा माना है ना, चलिए यहां हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए जी यहाँ अल्फा बीटा का मान हमने क्या निकाला, -11 निकाला है ना, तो क्या इस -11 को हम ऐसे लिखे माइनस x का गुणांक बटा में अचर पद, समझिएगा, समझा रहे हैं अभी बहुत इत्मीनान से, आराम से समझाएंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शून्यकों का योग, कैसे हुआ समझिएगा, अभी शून्यकों का योग, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि ये हमारा एक सूत्र हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, समझिए। यहां से
यहां हमने माइनस दिया, चलिए माइनस हमने दे दिया। x का गुणांक, x का गुणांक क्या है +11 बटा में अचल पद। भाई एक मिनट, यहाँ अचल पद हमने लिख दिया, यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ होगा x² का गुणांक, यहाँ होगा x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए x² का गुणांक, x² के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो देखिए आंसर क्या है, -11 आया कि नहीं, देखिए तो -11 मिलेगा ना। तो ये हमारा सूत्र हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग सूत्र हो गया -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं, समझिएगा, इसी को हम ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस, अब देखिए तो हमने व्यापक रूप हमने बताया था, व्यापक रूप क्या था द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c था। तो देखिए तो x का गुणांक क्या है b, तो -b, x² का गुणांक क्या है a, तो हम इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्ट ये भी लिख कर दे, या डायरेक्ट आपका -b बटा a दे दे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने शून्यकों का योग देख लिया, अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, समझिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुना बीटा, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, अल्फा का मान क्या -5, -5 गुना बीटा का मान क्या है -6, माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 6 30। तब शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या आ गया, शून्यकों का गुणनफल जो हमारा आ गया, ये आ गया कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 30 आ गया। अब देखिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा, तो ये जो 30 आया है, क्या हम ऐसे इसको लिख दें, शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए तो 30 है ना, क्या हम यहां 30 देखिए क्या है, 30 अचर पद है, तो यहां लिखेंगे अचर पद, और x² का गुणांक क्या है 1, यहां से हम लिख देंगे x² का गुणांक, या इसी को हम लिखेंगे अचर पद को हम क्या बोलते हैं c, है ना, तो c बटा x² का गुणांक क्या है a, तो यहां से हमारे एक सूत्र और क्या मिल गया, इन दोनों सूत्रों को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, एक ये सूत्र और दूसरा ये सूत्र, हमारा क्या हो गया, शून्यकों का योग -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, या फिर डायरेक्ट बोलेंगे -b बटा a, शून्यकों का गुणनफल c बटा a, या फिर अचर पद बटा x² का गुणांक। साथियों, अभी हमने द्विघात बहुपद से शून्यक निकालना सीखा था। अब देखिए अभी हमने क्या किया था, एक हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था, हमने उस द्विघात बहुपद से हमने शून्यक ज्ञात करना सीखा था, और उससे हमने एक सूत्र भी देखा था शून्यकों का जांच करने के लिए। हमने यह देखा था कि जो हमने शून्यक निकाला था, उस शून्यक को हमने जांच किया था, एक सूत्र हमने निकाला था कि शून्यकों का योग बराबर आया था -b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर आया था c बटा a आया था। लेकिन अब हम जस्ट उसका उल्टा जाएंगे। अभी हमने जो बात किया था, हमने द्विघात बहुपद से शून्यक निकाला था, अब हम शून्यक से द्विघात बहुपद बनाएंगे।
जस्ट उसका उल्टा। तो देखिए सवाल मेरे पास क्या दिया हुआ है, हमें कहा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी हमें द्विघात बहुपद चाहिए जिसके शून्यकों का योग 4 है एवं शून्यकों का गुणनफल 1 है। देखिए तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अभी हमने क्या देखा था, -b/a। एक काम करते हैं ना, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, देखिए तो शून्यकों का योग हमें 4 दिया हुआ है। 4 किसके बराबर है, -b/a। ठीक है, अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, अभी रहने दीजिए इसको। फिर यहां है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और इसका सूत्र हमने क्या देखा था, c/a, ये हमने देखा था। देखिए तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को 4 को, यानी कि -b/a के जगह हम ऐसा क्या करें कि जो 4 आ जाए। देखिए तो ये माइनस तो पहले से है ही, यहां से हम -4/1 कर दें। समझिएगा, अभी बहुत आराम से समझाएंगे। यहां तो हमें 1 चाहिए, तो यानी कि c का मान 1, तो a का मान यहां हमने क्या लिया, 1, तो यहां भी 1। आप समझिए ध्यानपूर्वक, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 1 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 आ गया कि नहीं। अब बात यहाँ आया, यहाँ एक बात का जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ बटा में दोनों में a है, तो दोनों a है तो दोनों का मान भी तो सेम होना चाहिए, और यहाँ सेम है भी, a का मान 1, a का मान 1। यहाँ से b का मान कितना हो गया, -4, क्योंकि ये माइनस तो ये बाहर में है। b का मान क्या, -4, और a का मान 1 और c का मान 1। तब हम यहां से लिखेंगे यहां a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। तब देखिए तो बहुपद बराबर क्या होता है, ax² + bx + c होता है। हमने बताया था मानक रूप द्विघात बहुपद का पिछले वीडियो में, तो हमने मानक रूप लिखा। यहां से देखिए a का मान क्या है, 1, तो 1 गुना x² + bx, b का मान क्या, -4x + c का मान 1। तो यहां से हुआ 1 गुना x² कितना, x² प्लस माइनस -4 गुना x, 4x + 1। ये हमारा बहुपद हो गया, समझे, ये हमारा बहुपद ज्ञात हो गया। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा फिर तो हमारा 5 मिनट खा जाएगा, 2-3 मिनट कम से कम समय ले लेगा। इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं। यदि हमें शून्यक दिया हुआ हो, शून्यक नहीं बल्कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो उसके लिए एक मेरे पास सूत्र है जो बहुत आसानी से 10 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां से हम इधर साइड में बता देते हैं, यहां लिख देते हैं, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा सूत्र हो गया। अब ये हमारा सूत्र हो गया, तो देखिए इस वाले पे हम अप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा इतना मिलता है या नहीं। ठीक है, देखिए यहां से जब हम अप्लाई करते हैं ये सूत्र हो गया। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत काम आने वाला है ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको। अब जब हम इस सूत्र पर आते हैं तो यहां से देखिए तो यहां से हो जाएगा, मान लीजिए यदि यहां हम शॉर्टकट में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना देवे भाई, 1 दिया हुआ है। तब बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो हम सेम हमने इसलिए लिया ताकि हमारे यहां से मैच करने में आसान हो। ठीक है, देखिए यहां क्या है x², इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, तो इसकी जगह 4 हम रख दें और ये x जैसे ऐसे हम लिख दिया, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1। देखिए तो मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम देखिए अब ये हमारा रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद हो गया। एक आखिरी आज की वीडियो के लिए हम त्रिघात बहुपद समझा देते हैं। त्रिघात बहुपद समझाने के बाद हम पहले कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे कुछ और बात करेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं साथियों, अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। देखिए अभी हमने देखा था रैखिक बहुपद देखा था और द्विघात बहुपद हमने देखा था। त्रिघात बहुपद को देखते हैं तो इसमें देखिए क्या कहा गया, हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहला जो हमने रैखिक बहुपद हमने लिया था उसमें हमने क्या देखा था, रैखिक बहुपद हमने लिया था और उससे हमने उसके शून्य ज्ञात किया था। सेम ये जो हमारा इसके पहले जो हमारे द्विघात बहुपद में हमने देखा था, एक उदाहरण हमने लिया था और उससे हमने शून्य ज्ञात किया था और फिर हमने उसके सूत्र निकाले थे। इसी प्रकार हमने एक उदाहरण को लिया है त्रिघात बहुपद का और उसका हमने शून्यक भी निकाला हुआ। ठीक है, समझिएगा, हमने मान लिया कि एक त्रिघात बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 है, जिसके 3 शून्यक है। क्योंकि हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। ये एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि देखिए उच्चतम घात कितनी है, उच्चतम घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक। 3 शून्यक हमने ले लिया -1, 2 और 5। क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हम x की जगह -1 रखेंगे ना, तब यहां से हो जाएगा p - 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब x की जगह 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और p 5 x की जगह 0 रखेंगे 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब x की जगह -1 रखेंगे तो 0 आएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 0 आएगा और x की जगह 5 भी रखेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब तीनों पर जब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि -1, 2 और 5 जो है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब समझिए, अब हमने क्या देखा था, रैखिक में हमने क्या देखा कि रैखिक बहुपद था तो उसमें हमारे पास एक सूत्र आया था, क्या, शून्यक बराबर -b/a आया था। द्विघात में मेरे पास 2 चीज आया था, एक आया था शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर आया था c/a। तो उसमें रैखिक में 1 आया, द्विघात में 2 आया, तो त्रिघात में 3 आएगा। समझिएगा कैसे आएगा। सबसे पहला बात, यदि हम मान लेते हैं अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर हम मान लेते हैं 5। ठीक है, तो पहला यदि हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो भाई अल्फा है -1, बीटा है 2 और गामा है 5। कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 में से 1 गया तो 6। अब आइए इस समीकरण से देखिए ऐसा हम क्या लिखें जो 6 के बराबर आ जाए। देखिए तो यहां -6 है तो -6 और x³ का गुणांक क्या है 1, तो यानी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। ठीक है, समझिएगा ध्यान से यहां से। और हमने देखिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमने बताया था। देखिए तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमने बताया था, क्या था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इतना था। अब देखिए तो यहां से समझिएगा, क्या हम माइनस ये है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है -6, तो -6 बटा में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। सोल्व कीजिए तो माइनस माइनस प्लस और 6 भागा 1 कितना आएगा 6। देखिए ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया ना।
इसका मतलब अब समझिए, यहां से थोड़ा सा समझिए इसको। तो क्या हम यहां पर माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है b, और एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है a, तो हमारा यहाँ क्या सूत्र निकल गया, यहाँ निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, या फिर इसी को हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, हमारा ये निकल गया एक सूत्र यहां से। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा हम निकालते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों का गुना, अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुना निकालेंगे। तीनों का गुना कहने का मतलब है माइनस 1 गुना 2 गुना 5, गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 गुना माइनस 1 माइनस 10। अब ये माइनस 10 किसके बराबर होगा, देखिए तो 10 को 1 से भागा देंगे, 10 को 1 से भागा देंगे तब ना 10 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें माइनस भी तो चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 10 कहाँ है, अचर पद है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बटा क्या, एक्स क्यूब का गुणांक, क्यों आएगा समझिएगा अभी, एक्स क्यूब का गुणांक। तब देखिए तो यहां से माइनस अचर पद क्या है हमारा d, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है a, हमारा ये तो सूत्र बन गया। तो इनको कहोगे सर आपने तो बताया नहीं ये कैसे आया, देखिए माइनस हमने माइनस दे दिया, अचर पद क्या है भाई, अचर पद यहाँ 10 है, 10 दे दिया, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, देखिए माइनस 10 में 1 से भागा देंगे तो माइनस 10 है कि नहीं, सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आ गया। तब यहां से एक सूत्र हमें और क्या निकल गया, यहां से हमारा एक संबंध स्थापित हो गया कि यदि त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का गुना करेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा माइनस डी बटा ए। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, और इसी को हम लिख देंगे माइनस डी हमारा अचर पद है और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक, ये हमारा देखिए दूसरा सूत्र निकल गया, यानी दूसरा संबंध स्थापित हुआ। तीसरे में आते हैं, तीसरा को भी आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, तीसरा को समझिए। एक तो हो गया योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा हो गया अल्फा गुना बीटा गुना गामा। तीसरा हम निकालेंगे, देखिए दो दो का गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा, दो दो का गुना करेंगे, जैसे अल्फा गामा सॉरी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस क्या बच गया अल्फा गामा, ये तीनों को आपस में हम गुना करेंगे। देखिएगा अल्फा कहाँ गया, अल्फा बीटा में नहीं हम आना था, तो पहला क्या है अल्फा बीटा, यानी कि माइनस 1 गुना 2, देखिए एक एक स्टेप बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बीटा गुना गामा, बीटा का मान 2 गामा का 5, तो 2 गुना 5 प्लस अल्फा गामा, अल्फा का मान माइनस 1 गामा का मान 5, तो माइनस 1 गुना 5। ठीक है, समझिए अभी। तो जब हम इसको गुना किए, समझिएगा यहां से माइनस 1 गुना 2 माइनस 2 प्लस 5 दूना 10, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस 5 कम 5, तो ये माइनस में भी माइनस में, तो माइनस 5 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 7 प्लस 10 कितना आ गया 3। अब यहां से देखिए हम क्या ऐसा लगेगा कि 3 आएगा, 3 कहाँ है x का गुणांक है, और 3 में कितना से भागा देंगे कि 3 ही आ जाएगा, 1 से भागा देंगे, तो एक गुणांक किसका है एक्स क्यूब का, तो हम यहां लिखेंगे बराबर x का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, कैसे समझिए, x का गुणांक क्या है
x का गुणांक हमारा 3 है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1, तो 3 भागा 1 कितना आया 3 आया। देखिए बराबर हो गया कि नहीं। तब यहां से मेरा एक सूत्र क्या और निकल गया, ये हमारा आखिरी जो संबंध था तीनों शून्यकों के बीच, देखिए क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या आ गया, यहां से आ गया ए बी सी, कहां गया देखिए, तो सी की जगह है ना, तो सी बटा ए, सी बटा ए, जिसको हम क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हमारा तीसरा संबंध आ गया तीनों शून्यकों का। ठीक है, यहां देखिए हम यहां एक बार लिख दे रहे हैं, ये हमारा पहला संबंध आ गया, ये हमारा दूसरा आ गया और ये हमारा तीसरा आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां हमने क्या किया, 3 शून्यक से हमने इसके संबंध को ज्ञात किया, 3 हमने सूत्र एक तरीके से कहें कि हमने निकाला। लेकिन अब हमें क्या करना है समझिएगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना तब हम वहां आपको शून्यक भी ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है, वहां हमें शून्यक जब निकाला जाता है, समझ लीजिए, थोड़ा सा हिंट हम देते हैं आपको कि जब भी त्रिघात बहुपद दिया होगा ना तो हमें क्या करेगा एग्जाम में या क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो हमें कोई एक शून्यक दे देगा। हमें पता है कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, तो हमें एग्जामिनर या किताब में जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें 1 या 2 शून्यक दे देगा, तीसरा ज्ञात करने बोलेगा, या 1 शून्यक दे देगा, बाकी 2 शून्यक ज्ञात करने बोलेगा। तब हम वहां भाग विधि का सहारा हम लेंगे। ठीक है, भाग विधि हम पढ़ेंगे आगे, तब हम वहां बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ इसको छोड़ते हैं। अब देखिए आगे हम क्या बात करेंगे, यहाँ हम अब हमें क्या होगा ना क्वेश्चन में कि हमें 3 शून्यक दिया हुआ रहेगा और हमें पूछा जाएगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद ज्ञात करना होगा, शून्यक हमें दे देगा। जैसा कि हमने इसके पहले में देखा, वहां में क्या था द्विघात बहुपद में 2 शून्यक दिया हुआ था, हमें बहुपद निकालना था, है ना। अब हम त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक दे देगा और हमें बहुपद ज्ञात करने बोलेगा। देखिए आगे क्या है साथियों। अब देखिए त्रिघात बहुपद जो है, हमने अभी बात किया था कि त्रिघात बहुपद दिया हो तो उससे हमने संबंध देखा था, हमने 3 गो सूत्र निकाला था। अब हम क्या करेंगे कि त्रिघात बहुपद जो होगा, त्रिघात बहुपद के यदि हमें शून्यक दिया हो या फिर शून्यकों का योग गुणनफल या दो करके गुणनफल दिया हो, ठीक है, तब हम उसका बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना है। समझिए, हमने लिखा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग और गुणनफल ज्ञात रहने पर बहुपद ज्ञात करना। मतलब क्या है कि यदि हमें शून्यक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक दिया हुआ है, तो उसका हमें क्या योग, यानी कि तीनों शून्यकों का योग अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ देना है। 2 शून्यकों का गुणनफल अभी हमने बताया था, इसके पिछले उदाहरण जो हमने बताया था, 2 को अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसको 2 का गुना हो गया। फिर है और गुणनफल, मतलब अल्फा गुना बीटा गुना गामा तीनों का करके उसके बाद हम बहुपद ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, हमने एक उदाहरण लिया हुआ, ठीक है, समझिए। कहा गया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 3 -1 एवं -2 है। चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहला जो हमें शून्यक दिया हुआ ना हम उसको मान लेते हैं। माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 एवं गामा बराबर हम मान लेते हैं -2। तो हमें बहुपद त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सबसे आसान सूत्र देखिए मेरे पास है। हमने द्विघात बहुपद में एक सूत्र क्या देखा था, वहां हमने देखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। हमने ये द्विघात बहुपद में देखा था। देखिए त्रिघात में क्या अंतर है, अब पावर जो है वो तो एक एक घटता जाता है,
पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0 हुआ ना। देखिए तो पहला सेम था, सेम हमने छोड़ दिया, माइनस था, माइनस रहने दिया। यहाँ भी, यहाँ 2 शून्य था तो 2 को जोड़े थे, यहाँ 3 शून्य है तो हमने तीनों को जोड़ दिया। समझते जाइएगा। यहाँ 2 पावर के बाद 1 आएगा तो यहाँ 3 पावर के बाद 2 आएगा, इतना अंतर है। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, लेकिन अब यहाँ अंतर कहाँ, इस बात को समझिएगा। क्योंकि ये द्विघात बहुपद था तो इसमें पदों की संख्या 3 थी। ये त्रिघात बहुपद है तो पदों की संख्या 4 होगा। हमने पहले वीडियो में बताया है ना। जितने द्विघात है तो पदों की संख्या 3, यानी एक एक हमने ज्यादा बताया था। ठीक है, तो समझिए यहां से हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों का योग करना है। देखिए तो 3 प्लस माइनस 1, माइनस 1 है, प्लस माइनस 2, तो यहां से क्या आएगा। देखिए तो यहां से आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये हो गया ये हमारा हो गया 3, ये दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस 3, यानी कि आ गया 0। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या आ गया, 0। समझिए। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा बीटा, दो का गुणनफल, बीटा गामा और अल्फा गामा, यह हमें निकालना है। देखिए तो अल्फा का मान 3 गुना बीटा का मान -1, प्लस का चिन्ह प्लस, बीटा का मान -1 गुना गामा का मान -2 प्लस अल्फा का मान 3 गुना गामा का मान -2। ध्यान पूर्वक, आराम से, जल्दबाजी अकबकाना नहीं है, अकबकाओगे गलत हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3, प्लस माइनस, देखिए यहां समझिए, ये तो प्लस तो है ही, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस, 1 गुना 2 2, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6। ये देखिए 6 माइनस में है, 3 भी माइनस में है, तो -6 -3 -9 प्लस 2। 9 बड़ा है ना, 9 के पहले माइनस चिन्ह तो माइनस, और 9 में से 2 गया 7, यानी हमें यहां से क्या मिला, अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा क्या मिल गया हमें, इसका मान हमें मिल गया 7। अब एक चीज और क्या बचा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए अल्फा का मान क्या है 3 गुना बीटा का मान क्या है -1 गुना गामा का क्या है -2। तो यहां से हो गया, देखिए समझिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया, ये तो प्लस में है ही, तो 3 गुना 1 गुना 2, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का मान कितना आ गया 6। अब देखिए बहुपद हमें निकालना आसान है, क्योंकि हमने बहुपद का सूत्र देखिए यहां लिखा हुआ है ना। तब यहां से लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर क्या है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस 3 का कॉम्बिनेशन, अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस यहां लेते हैं माइनस अल्फा बीटा गामा, यही सूत्र है। देखिए तो x³ माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये चीज यहाँ पर भी है, इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा।
तब यहां से क्या आया देखिए तो एक्स क्यूब जैसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है 0, तो ये हो गया 0 अवगुना एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस दो दो का गुना वाला कितना है देखिए तो दो दो वाला गुना का मान -7, तो ये प्लस और माइनस ये प्लस है और इसका मान क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया -7 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 6, यहां से हो गया 6, तो यही हमारा त्रिघात बहुपद का क्या हो गया, यही हमारा त्रिघात बहुपद का समीकरण ज्ञात हो गया। तो हमें क्या था देखिए तो हमें त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ था और हमने शून्यकों से हमने क्या निकाल दिया बहुपद निकाल दिया। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब -7x -6, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कुछ बेसिक था, ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में इन्हीं जो हमने समझाया रैखिक द्विघात और त्रिघात जो हमने समझाया, शून्यक निकालना भी हमने बताया, शून्यक से समीकरण बनाना भी हमने सिखाया, तो इसी चीज पे संबंधित जो भी प्रश्न होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.